नमस्कार साथियों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आप सभी जानते हैं राजस्थान समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी प्रचंड जीत हासिल की है। जी हां साथियों, जिसको लेकर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अब सीएम के दावेदार कई हो गए हैं और सीएम का नाम अब फाइनल होने वाला है। बताना चाहेंगे आपको, बहुत बड़ी अपडेट है। बालकनाथ और वसुंधरा के बीच में क्या टक्कर है और कौन सीएम बन सकता है, इसकी पूरी अपडेट आपको देंगे। जी हां साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं राजस्थान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से जीत हुई है, लेकिन यहां अभी तक सीएम फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा था ताकि राजस्थान में कांग्रेस को हरा करके जीत हासिल की जा सके। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो सिर्फ मोदी जी के ऊपर हुए हैं, यानी कि मोदी का ही चेहरा था जिसमें कि चुनाव हुए थे। कोई भी किसी भी पार्टी या किसी भी अन्य किसी का भी कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ मोदी जी का चेहरा था जिसके ऊपर की बीजेपी की पूर्ण तरीके से जीत हुई है। ऐसे में बीजेपी ने शानदार जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन अब सीएम किसे बनाया जाए इसको लेकर परेशानी बढ़ गई है। इसी कारण आला कमान ने पर्यवेक्षकों का दल रवाना किया है जो सभी से चर्चा करके सीएम फाइनल करवाएगा। बता दें आपको साथियों कि कौन कौन दावेदार है जो सीएम की रेस में शामिल है और कौन नए चेहरे हैं जिन्हें मोदी जी और जो कि बीजेपी के आला कमान है वो नया मौका दे सकते हैं। बताना चाहेंगे आपको, अब मुख्यमंत्री के लिए प्लान बी पर भी काम शुरू हो चुका है, यानी कि राजस्थान का सीएम अब जल्द बना दिया जाएगा। इसके लिए अब दूसरे तरीके से भी कवायद शुरू हो चुकी है। सीएम की रेस में नाम ज़्यादा हो गए तो अब पार्टी आला कमान ने सीएम बनाने के लिए प्लान बी बनाया है, यानी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके हाथों में राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी। इसके लिए अब 3 सीनियर लीडर्स के नाम तय किए गए हैं। ये सीनियर लीडर्स आज राजस्थान आ रहे हैं। जी हां साथियों, अब बीजेपी के बड़े नेताओं से ये बातचीत करके सीएम का रास्ता निकलेगा और साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन एक चेहरा होगा जो राजस्थान की बागडोर, राजस्थान की कमान को संभालेगा, जो कि नया मुख्यमंत्री राजस्थान का होगा। जी हाँ, बता दें आपको, जो सबसे ज़्यादा खबरें फैल रही है और यहाँ तक कि हैशटैग ट्रेंड भी कर रहे हैं वो बालकनाथ को लेकर के है। बीजेपी के जो कि आप सभी जानते हैं जो अलवर से सांसद थे बाबा बालकनाथ, जो कि अब वो तिजारा विधानसभा सीट से एमएलए यानी कि विधायक के सीट पर उन्होंने जीत हासिल की है और बहुत ही अच्छे से, जो कि उनके पार्टी विपक्ष में थे इमरान खान, उन्हें हरा करके उन्होंने तिजारा विधानसभा में अपनी जो विधायक थी उसे विधायिका को उन्होंने जीता है। जी हाँ, बता दें आपको, इसी के साथ में जो कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है कि हैशटैग बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जाए। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, बहुत जो कि पुराने दावेदार हैं जैसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया है, आप सभी जानते हैं 2 बार मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी है। और साथ में बताना चाहेंगे आपको, एक गजेंद्र सिंह शेखावत है और साथ में दिया कुमारी है जो विद्याधर नगर से विधायकी मतलब कि एमएलए के चुनाव लड़े हैं और वो जीत भी हासिल की है उन्होंने। जी हां साथियों, इसी के साथ में बहुत बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बालकनाथ जो कि बाबा बालकनाथ है वो सीएम यानी कि वो सीएम की रेस में शामिल है और यहाँ तक कि उन्हें भी मौका मिल सकता है, ऐसा ज़्यादातर जनता का भी कहना है और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। जी हाँ, अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार आला कमान क्या फैसला लेते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो लेंगे वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी लेंगे। जी हाँ, इसीलिए अब जो विधायक दलों की बैठक की जाएगी उसमें शामिल होंगे और उसके बाद में ही कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। बताना चाहेंगे इसी के साथ में आपको, राजस्थान में मुख्यमंत्री की दौड़ में 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 10 नेता अब शामिल है, जिसमें पहले नंबर पर वसुंधरा राजे सिंधिया है, दूसरे नंबर पर राजकुमारी दिया है और तीसरे नंबर पर बाबा बालकनाथ है, चौथे नंबर पर प्रतापपुरी महाराज है, फिर ओम माथुर है, अश्विनी वैष्णव है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, किरोड़ी लाल मीणा है,
अर्जुन राम मेघवाल है, गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम भी जो कि मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। ये सभी नेता अपनी योग्यता और प्रतिभा के बारे में आला कमान को अवगत कराते हुए लगातार संपर्क में है। ये सभी नेता अपने अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं और जेपी नड्डा समेत अमित शाह और अन्य सीनियर लीडर्स के संपर्क में भी है। जी हाँ साथियों, बहुत ही बड़ी ये अपडेट है जो कि राजस्थान सीएम को लेकर के है। आपको बता दें साथियों, इसी के साथ में हम जैसा कि साथियों कई राज्यों में तो बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में अपनी जीत प्रचंड तरीके से हासिल की है, लेकिन बीजेपी के वो 9 सांसद जो प्रचंड मोदी लहर में भी विधायक का चुनाव हार गए हैं। जी हां साथियों, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आगे करके चुनाव मैदानों में उतरी भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत तो हासिल की है, लेकिन बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव में 21 सांसदों को टिकट दिया था। इनमें से 12 सांसद चुनावी लड़ाई जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे हैं। वहीं 9 सांसद ऐसे भी हैं जिनकी कश्ती चुनावी वैतरणी में डूब गई। इनमें से 6 सांसद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से है, जहां मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। प्रचंड मोदी लहर में भी विधानसभा चुनाव हार गए ये 9 सांसद हैं जिनकी चर्चा अब बहुत ज़्यादा हो भी रही है। बताना चाहेंगे आपको, बीजेपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में 7, छत्तीसगढ़ में 4 और तेलंगाना में 3 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और राव उदय प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया था। इनमें तोमर, पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक और राव उदय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए। कुलस्ते और गणेश सिंह चुनाव हार गए। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी बालकनाथ, नरेंद्र कुमार, देवजी पटेल और भागीरथ चौधरी के साथ ही राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी चुनाव मैदान में उतरे थे। इन 7 में से 4 सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए। बाकी 3 सांसद विधानसभा चुनाव की डगर भी पार नहीं कर सके हैं। ऐसे ही तस्वीर छत्तीसगढ़ में भी है। बता दें आपको, बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और गोमती साय के साथ में 2 और सांसदों अरुण साव, विजय बघेल को भी चुनाव में उतारा था। विजय बघेल को छोड़ करके बाकी 3 सांसद चुनाव जीत गए। तेलंगाना में बीजेपी ने बंदी संजय, अरविंद धर्मपुरी और सोयम बापूराव को चुनाव मैदान में उतारा। ये तीनों ही सांसद चुनाव हार गए। जी हाँ साथियों, अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की निवास सीट से केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना सीट से गणेश सिंह चुनाव हार गए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता में गिने जाते हैं। वहीं 4 बार के सांसद गणेश सिंह भी विंध्य क्षेत्र में मजबूत पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। राजस्थान में चुनावी बाजी हार गए नरेंद्र कुमार, देवजी पटेल और भागीरथ। जी हां साथियों, साथ में भागीरथ चौधरी की गिनती भी मजबूत नेताओं में होती है। छत्तीसगढ़ में विजय बघेल को पार्टी ने भूपेश बघेल के सामने पाटन सीट से मैदान में उतारा था। विजय बघेल दुर्ग से सांसद है और रिश्ते में भूपेश के भाई भतीजे लगते हैं। जी हां, बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना चुनाव में बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय, अरविंद धर्मपुरी और सोयम बापूराव को भी मात मिली है इन चुनावों में। लेकिन बंदी संजय और अरविंद धर्मपुरी दोनों ही नेताओं के नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। बंदी संजय ने तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए भी केसीआर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रखा था, पदयात्रा भी की थी। कहा यह भी जाता है कि केसीआर के खिलाफ माहौल बनाने का काम बंदी संजय ने भी किया, लेकिन वे अपनी सीट नहीं जीत सके। अरविंद धर्मपुरी 2019 के लोकसभा चुनाव में केसीआर की बेटी के कविता को हरा करके चर्चा में आए थे। जी हां साथियों, बताना चाहेंगे आपको, इसी के साथ में देखा जाए तो अब बहुत जोर शोर से बीजेपी में तो मंथन शुरू हो चुका है और यहाँ तक कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बना दिया है। और जी हां साथियों, इसी के साथ में यदि बात करें तो
तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसी को लेकर के अब बीजेपी में हलचल बहुत तेज बढ़ गई है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बने हैं। इसी के चलते हुए बहुत जल्दी से जल्दी अब तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों की घोषणा की जाएगी और शपथ ग्रहण जल्दी से जल्दी होगी। अब देखना यह है कि आखिरकार राजस्थान में कम से भी कम 10 दावेदार हैं, उन 10 दावेदारों में से कौन सा एक दावेदार या कोई अन्य नया चेहरा राजस्थान में आ सकता है, या फिर उत्तर प्रदेश की तरह ही बाबा योगी यानी कि योगी बाबा बालकनाथ को ही उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान की कमान भी सौंपी जाएगी। देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। जय हिंद, जय भारत।